चलिए ठीक है, हम लोग आज गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, गौतम बुद्ध के संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, और ये सारे फैक्ट चाहे एसएससी का एग्जाम हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो उसमें ये पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, है ना। तो अगर पूछा जाए बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी तो क्या बताया जाएगा? गौतम बुद्ध। ठीक है, इनका जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में। ठीक है, अगर पूछे जन्म का समय तो क्या बताएंगे? 563 ईसा पूर्व में। इनके पिताजी का नाम क्या था? सुधोधन नाम था, जो किस कुल से थे? शाक्य। ठीक है ना, किस कुल से थे? शाक्य। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया, जो किस वंश से थी? गोलीय वंश से थी। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। ठीक है, पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ठीक है, इनकी शादी कितने वर्ष में हो गई थी? 16 वर्ष की अवस्था में हो गई थी इनकी शादी। ठीक है, बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इनका लालन पालन कौन करती? इनकी मौसी, जिनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध जी क्या कर देते हैं? गृह त्याग कर देते हैं, है ना। और जब गृह त्याग करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, अब देखो लिखा है ज्ञान की प्राप्ति। अब ज्ञान की प्राप्ति को देखेंगे, इनको ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष तपस्या करने के बाद हुई? कौन सी रात थी? वैशाख पूर्णिमा की रात। किस पेड़ के नीचे? पीपल पेड़ के नीचे। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। कहाँ पर? बोधगया कहाँ पर है? बिहार में। और कितने साल में इनको? 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब इतना ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ। सारनाथ को ही क्या कहा जाता है? ऋषिपत्तनम। कितने लोगों को दिए थे? 5 ब्राह्मणों को इन्होंने उपदेश दिया था। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहा दिया है? श्रावस्ती में दिया। कहा दिया? इनके अन्य नाम क्या क्या है? तथागत, शाक्य मुनि और एशिया का ज्योतिपुंज। ठीक है, अंतिम वर्षा ऋतु इन्होंने कहाँ बिताई थी? वैशाली में बिताया था। ठीक है, उसके बाद इनके प्रधान शिष्य कौन कौन थे? उपाली और आनंद थे। ठीक है ना, उपाली और आनंद। बौद्ध धर्म में पूजा के स्थान को क्या कहा जाता है? चैत्य भूमि। क्या कहा जाता है? चैत्य भूमि कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। कौन कौन से त्रिरत्न थे? बुद्ध, धर्म, संघ। ठीक है ना। अच्छा, कितने आर्य शब्द थे? 4। क्या क्या था जी? दुख, दुख का निवारण, दुख और बोलो, और दुख निगामक प्रतिपादक। कैसे था ना कुल 4 इसके क्या थे? बौद्ध धर्म के आर्य शब्द। और कितने अष्टांगिक मार्ग है? 8। ठीक है, अच्छा अब चले बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति कुल कितनी हुई है? 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। पहली बौद्ध संगीति का समय क्या था? 483 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ था? राजगीर में। किसकी अध्यक्षता में? महाकश्यप। कौन शासक था? अजातशत्रु। उद्देश्य इसमें क्या क्या हुआ था? विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना हुई थी, है ना। विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना। दूसरा है 383 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। किसके अध्यक्षता में? सबाकामी। कौन शासक था? कालाशोक। ठीक है, इसके बाद तीसरी बौद्ध संगीति थी 251 ईसा। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। कौन इसके अध्यक्ष थे? मोगलीपुत्र तिस्त। और कौन शासक था? अशोक। और उसमें किसकी रचना हुई थी? अभिधम्म पिटक की हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी प्रथम शताब्दी में। कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन में।
कुंडल वन में, और इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अश्वघोष और वसुमित्र ये थे। और इसमें शासक कौन था? कनिष्क। और यहाँ पर बौद्ध धर्म दो भाग में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एक हीनयान और एक महायान। ठीक है, हीनयान और महायान। फिर अंत में गौतम बुद्ध की क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कहाँ पर होती है मृत्यु? कुशीनगर में। ठीक है, कब होती है? 483 ईसा पूर्व। तो ये था बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ फैक्ट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।